भाई लोग, आज 22 अप्रैल 2026 को 1 साल पूरे हो गए पहलगाम अटैक हुए, जो कि पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुआ था। भाई लोग, आज 1 साल पूरे होने पर देश और विदेश के सभी नेता अभिनेता ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उस दिन क्या क्या हुआ, आज हम जो है विस्तृत से बात करेंगे। तो आपका स्वागत है। भाई, आज 22 अप्रैल 2026 है। आज के ठीक 1 साल पहले 22 अप्रैल 2025 को भाई पहलगाम अटैक हुआ था। पहलगाम कहाँ है? पहलगाम है भाई जम्मू कश्मीर में। पहलगाम एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो ऐसे मौसम में मार्च और अप्रैल में जब ठंडी खत्म होता है, गर्मियां शुरू होती हैं, तो ऐसे मौसम जो है कश्मीर घूमने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यही सोच के हमारे जो है 25 भाई बहन माताओं ने कश्मीर जाने की ठानी। तो भाई कश्मीर पहुंच गए। 22 अप्रैल का दिन आ गया। तो भाई वो सब बैठ के अपना मजा ले रहे थे, खुश थे, इंजॉय कर रहे थे, लुत्फ नेचर का, परिवार का एक साथ। तो इस खुशी को पाकिस्तानी आतंकियों का नजर लग गया। भाई लोग, पाकिस्तानी आतंकियों ने 25 हमारे भाइयों को गोली मार दी। उन्हीं के माता के सामने, उन्हीं की बहनों के सामने, उन्हीं के पत्नी के सामने पूछ पूछ के गोली मारी गई है हमारे हिंदू भाइयों की। पहले उनसे कलमा पढ़वाया गया। अगर वो कलमा पढ़ लेते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था। कलमा वही लोग पढ़ सकता है जो मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों का एक प्रेयर है, कलमा जिसे लोग कहते हैं, वो सिर्फ मुसलमान पढ़ सकते हैं। तो आतंकवादियों का क्या वो था कि भाई हिंदू को मारना है, बुद्धिस्ट को मारना है, सिख को मारना है, लेकिन वहां पे मैक्सिमम मिले हिंदू। तो मुसलमान आतंकवादी जो कि भेजा था पाकिस्तान ने, उन्होंने हमारे 25 हिंदू भाइयों को मारा और निर्मम हत्या की। उन्हीं के परिवार वालों के सामने गोली मारी गई। तो इससे पूरा देश भाई नाराज हो गया। पूरा देश में जो है गम फैल गया, गुस्सा फैल गया। लोग कुछ भी कर गुजरने तैयार हो गए उस समय, क्योंकि परिवार के सामने मारा गया। मारना भी बहुत बुरी बात है, लेकिन परिवार के सामने पूछ के सिर्फ आदमियों लोग की हत्या की गई, क्योंकि वो देश में एक आक्रोश फैलाना चाहते थे, एक डर का माहौल फैलाना चाहते थे कि हम जो है तुम्हारे घर में घुस के और पूछ पूछ के मारे हैं। वो ये दिखाना चाहते थे पाकिस्तानी आतंकवादी, और जो उनका साथ जो है लोकल लोगों ने दिया था, लोकल आतंकवादी ने। तो भाई इन सब के बाद भारत सरकार ने क्या किया? ये सब होने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर 6 मई से और 10 मई के बीच चला है। और ये जो 4 आतंकवादी हमारे भाइयों को मारे थे, इनको मारने के लिए ऑपरेशन महादेव लॉन्च हुआ। कि जो मारे थे 4 आतंकवादी, उनको मारने के लिए महादेव लॉन्च हुआ कि किसी को नहीं छोड़ना है, उनको मार डालना है तुरंत। और जो उनको ट्रेन किए थे, ट्रेनिंग दिए थे, ट्रेन करके भेजे थे, जो उनको रिसोर्स दिए थे, बंदूक दिए थे, खाना दिए थे, मैप दिए थे, उन आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय सेना ने उखाड़ फेंका। तो भाई ये हुआ क्यों? और ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, अब हम ये बात करने जा रहे हैं। तो ये हुआ क्यों भाई? पाकिस्तानियों को ये दुख है कि हिंदुस्तान काहे आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान काहे तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और वो पीछे रह गए हैं। और उनका कंपैरिजन हमेशा होता है कि भारत जो है हमसे बहुत पीछे था, हमसे आगे कहाँ चला गया। तो वहां के मुसलमानों को ये है कि जो यहूद और हनूद जो हैं, वो मुसलमान से आगे कैसे जा सकते हैं। और वहां के स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है, वहां के मदरसों में हिंदुओं के लिए घृणा पढ़ाई जाती है, घृणा सिखाई जाती है। अगर आज आप
अभी जाके वहां के बच्चों का इंटरव्यू ले ले तो आपको देखने को मिलेगा कितना वो घृणा करते हैं भारत से। अभी 8-8 9-9 साल के बच्चे घृणा करते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं कि भारत को मार डालेंगे, काट डालेंगे, हिंदू को मार देंगे। तो वहां का पूरा पाकिस्तान का माहौल ही, सिस्टम ही वो हिंदुओं के खिलाफ बनाया गया है कि हिंदू खिलाफ, भारत के खिलाफ, कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, उसको मारो। और इसको सिखाने वाला कौन है? पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी स्टेट। पाकिस्तानी आर्मी ही भारत का दुश्मन है। आतंकवादी भारत के दुश्मन तो बाद में होंगे, नंबर 2 है। नंबर 1 पाकिस्तानी आर्मी है। अब भारत ये बार बार गलती करता है कि जब जब पुलवामा अटैक हुआ, 2008 का अटैक हुआ, 2008 का अटैक हुआ, तो कोई जवाब ही नहीं दिया गया भारत तरफ से। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उसके पहले बालाकोट हुआ था। तो भाई ऐसे अटैकों में हम आतंकवादी को मारते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी गलती है। भाई हमें पाकिस्तानी आर्मी को मारना चाहिए, क्योंकि वो पैदा कर रही है आतंकवादी। वो रेडिकलाइज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तानियों को। तो भारत सरकार और भारत के सभी राजतंत्र को ये मान लेना चाहिए कि हमारा जो दुश्मन है, वो जो नंबर 1 दुश्मन है, वो पाकिस्तानी आर्मी है। अब पाकिस्तानी आर्मी हमेशा हमेशा जो है आतंकवादी भेजती रहेगी। आतंकवादी की फैक्ट्री है वहां भाई, वहां पे लाखों मदरसे हैं, लाखों मदरसे से लाखों टेररिस्ट निकलने हैं। तो टेररिस्ट की कमी नहीं होगी जो भारत की सेना जो है सिर्फ आतंकवादी कैंप और ट्रेनिंग कैंप को मार कर रही है, क्योंकि पैदा तो कर रहा है भाई पाकिस्तानी आर्मी। हम जो है, जो बेस है, जो बिल्कुल न्यूक्लियस है, उस पे वार नहीं कर रहे हैं, हम उसके अगल बगल सब पे मार रहे हैं। पैदा करने वाला पाकिस्तानी आर्मी है, हम उसको छोड़ते रहे। और पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि आतंकवाद खत्म हो भारत से या पूरे विश्व से। पूरे विश्व में आतंकवादी जो काम करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान का नाम आता है। भले वो 9/11 हो, 26/11 हो, लंदन बस अटैक हो 2006-2005 में, हर जगह पाकिस्तानी सबसे ऊपर आते हैं। और भाई वो भारत से कभी खत्म नहीं करेंगे आतंकवादी गतिविधि, क्योंकि उनको उससे पैसा मिलता है, फंडिंग मिलता है, क्योंकि अपना देश का हाल बेकार किए रहेंगे। भारत का नाम लगाते हैं कि भाई जो भी हो रहा है सब भारत की वजह से हो रहा है। तुम खाना नहीं खा पा रहे हो, तुम्हारे पास खाना नहीं है, भारत की वजह से। तुम्हारे पास बिजली नहीं है, भारत की वजह से। तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, भारत की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो। क्योंकि वो ऐसा रेडिकलाइज करते हैं कि और कुछ सोचे ही ना अपने देश के लिए। वो फिर वो आर्मी में जाएंगे, वो आतंकवादी बनेंगे, और फिर वो यही सब करेंगे। तो भारत सरकार को चाहिए कि अगली बार ऐसा कुछ हो, और उस होने से पहले ही भारत सरकार के इंटेलिजेंस को तो सब पता ही रहता है कि कहाँ-कहाँ आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप है, कहाँ-कहाँ कौन ट्रेन हो रहा है। तो भाई कुछ होने से पहले ही भारत सरकार को जो है उस ट्रेनिंग कैंप को बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए, कि अपने भाई बहन किसी की जान ना जाए। हमेशा जान जाती है और भारत सरकार कुछ करती नहीं। भारत सरकार सिर्फ आतंकवादी को मार रही है भाई। आतंकवादी कारण नहीं है जो आतंकी गतिविधि हो रही है, उसका कारण पाकिस्तानी आर्मी है, क्योंकि वो पैदा कर रही है भाई आतंकवादियों को। तो जो पैदा कर रहे हैं पहले उसको ही खत्म करो, कि उसके बाद आतंकवादी बनेंगे ही नहीं। अब बनेंगे तो भारत की तरफ नजर नहीं उठा दिखेंगे। तो मैं भारत सरकार से अनुग्रह करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो है पाकिस्तानी आर्मियों का जो है खात्मा करें, क्योंकि वो असली दुश्मन है। फिर उसके बाद भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो ऑपरेशन सिंदूर पाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर जो है 6 से 10 के बीच में हुआ, 6 से 10 मई के बीच में। तो भाई ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ कि 9 जो है टेरर कैंप्स थे, जो कि हमारे मल्टी एजेंसी बताई थी, RNAW, NIA और सारी जो एजेंसियां हैं, उन्होंने ये इंटेल दिया था कि 9 तो कंफर्म्ड टेरर कैंप्स है, जहां से ये आतंकी जो है ट्रेनिंग लेकर आए थे। और ये जो टेरर कैंप है, ये अपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का एक इलाका है, भावलपुर और मुरद के,
वहां पे ये सब टेरर कैंप्स हैं थे। तो इनको जो है निशाना बनाया गया और ऑपरेशन सिंदूर में भाई 100 टेररिस्टों को मारा गया, जिससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और 100 बना देगा, उसका और 100 बना देगा, उसका और 100 बना देगा। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी के मुंडी एकदम पकड़ के मुड़ेड़ दो, उसका कुछ कर ही ना पाए। सोचे भी तो उसको खौफ आना चाहिए भारत का, पैंट में मुद दे, ऐसा सोचे तो पैंट में मुद देना चाहिए पाकिस्तान। भारतीय से भारतीय सेना तो भाई अपनी बहुत ही वो है ताकतवर, बस अपने पॉलिटिशियन को थोड़ा सा उनको सपोर्ट देना चाहिए। अच्छा फैसला दे, कड़ा फैसला। भारतीय सेना में कोई कमी नहीं है, भारतीय सेना के किसी तंत्र में कोई कमी नहीं है, या वो थल हो, वायु हो, जल हो, इंटेलिजेंस हो, रॉकेट हो, सब में। तो भाई पॉलिटिशियन लोग थोड़ा सा आप भी जो है एक अच्छा वो लीजिए स्टेप कि बिल्कुल जो है आतंकवादी और आतंकवादी मुंडी दोनों पकड़ के मुरेड़ दीजिए। तो भाई ये और जो है 11 एयर बेस उस पे जो है भारतीय सेना ने हमला किया। एयर बेस पे कब हमला किया? एयर बेस पे तब हमला हुआ जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। हम भाई आतंकवादी को मार रहे थे, इनको चुनना काट रहा है। तो ये हमारे मंदिरों के अमृतसर अपना मंदिर है सिख भाइयों का, तो वहां पे ये गोल्डन टेम्पल को Today, India marks 1 year since the barbaric terror attack in Pahalgam, Kashmir, where 26 innocent lives were lost. On behalf of Israel, I extend our deepest condolences to the families of the victims and to the people of India. We stand with you in grief and in solidarity. For us in Israel, this pain is deeply familiar. On October 7th, we witnessed similar brutality against our own people. These tragedies remind us that terror has no borders. India and Israel stand united in the fight against terrorism. We remain committed to confronting this threat together with resolve and determination. तो भाई लोग हमें जो है सिर्फ आतंकवादी को नहीं खत्म करना है, आतंकवादी जो पैदा कर रहा है उसको खत्म करना है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तानी मिलिट्री, आसिम मुनीर जो है वो आतंकवादी का सरताज बादशाह है। आसिम मुनीर उसको मारना है,
भारत सरकार को, क्योंकि वही आतंकवादी बना के भारत भेज रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है टेररिज्म का भारत में। क्योंकि 150 दे के वो लगातार टेररिस्ट बनाते रहेंगे, हम कितनों को मारेंगे? हम मारते रहेंगे पूरा जीवन भर, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी का जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन टेररिस्ट नहीं खत्म होगा पाकिस्तान से। तो इसलिए जड़ को पकड़ के एकदम रगड़ दो, खत्म कर दो जो जड़ है उसका। जरा इनको समझ में आ जाएगी भाई कि हाथी के पैर के नीचे आने से क्या होता है, उनको समझ में आना चाहिए। ये सारे कुत्ते लोग हैं, ये मानेंगे नहीं जब तक इनको जो है डंडे से बढ़िया से पीट न दो। तो भाई लोग, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इस पे क्या राय है, और आप लोग उस समय कहाँ थे जब ये अटैक हुआ। तो राधे राधे, जय हिंद। और भाई लोग, आप लोग जो है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।